आप सभी का स्वागत है आज चिंतन सत्र में। मैं राजेश रमानी उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर जो ऑनलाइन शिविर आयोजित किया गया है उसका आज पांचवा सत्र है। अभी तक हम यूट्यूब के माध्यम से 4 सत्रों को समझ चुके हैं। इन 4 सत्रों के विषय थे। जो पहला हमने सुना था उसमें श्राद्ध की समझ। दूसरा विषय था जिंदगी की सच्चाई। और तीसरा विषय था 4 जन्म। और जो हमने चौथा सुना था 3 प्रश्न। उम्मीद है सभी ने उन शिविरों को सुना होगा, समझा होगा। अगर आपका जवाब यस है तो मैसेज बॉक्स में यस लिख सकते हैं। जिसमें हमने पहले सत्र में जो पहला सत्र हमारा चला था उसमें श्राद्ध की समझ, उसमें जो हमने समझा। कोई अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं कि उसमें हमने क्या जाना था। और शेयर करने के लिए हमें हैंड राइज करना पड़ेगा, तो आपके माइक को अनम्यूट करेंगे हम। तो उसमें आप बता सकते हैं कि उसमें क्या चीज हमें समझ में आई थी। कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं कि पहला सत्र जो हमने समझा था श्राद्ध की समझ। चलिए, उसमें हमने जाना कि हमें श्राद्ध कब कर सकते हैं, किसको करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए और कैसे करें। इस विषय को हमने बहुत ही विस्तार से समझा। और उसमें हमने जाना कि जो सच्चा श्राद्ध है, श्रद्धांजलि है, इन दिनों में तो हम करते ही हैं। बल्कि कभी भी हम अपने परलोकवासी संबंधियों के लिए वो श्रद्धांजलि दे सकते हैं, श्रद्धा का साधन कर सकते हैं। और उसमें हमने ये भी जाना कि मृत्यु के बाद का जीवन भी सत्य है। और और श्रीमान नवनीत जी के संगीत के माध्यम से हमने जाना कि हमें उनके गुणों को अपनाना है। और उनको उनकी जो भी शुभ इच्छा है उसको पूरा करना है। फिर अगला साधन जो हमारा चला था यूट्यूब के माध्यम से, जिंदगी की सच्चाई। उसमें हमने जाना मृत्यु सत्य है। ये जिंदगी का ऐसा पड़ाव है जो कि सभी के जीवन में आता है। परलोक पर परलोक पर यकीन के 2 तरीके हैं कि परलोक सत्य है, और परलोक पर जो यकीन होता है वो हमारी श्रद्धा विश्वास से होता है। और जो किसी के अनुभव होते हैं उसके आधार पर भी वो विश्वास हमारा दृढ़ होता है। और इसके बाद तीसरा सत्र जो था उसमें हमने 4 जन्मों के बारे में जाना था। 4 जन्म। 4 जन्म कौन से होते हैं? एक तो मात्र गर्भ में होता है। और दूसरा दूसरा जन्म हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो होता है। और चौथा जन्म जो हमारा परलोक का जन्म होता है वो हमारा चौथा जन्म होता है। और एक तीसरे जन्म के बारे में भी हमने जाना था, जब हम इस जीवन और मृत्यु की समझ को पाते हैं कि हम सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा भी हैं। जब हम इस विषय को समझ जाते हैं तो ये हमारा तीसरा जन्म होता है। फिर हमने चौथा सत्र जो जाना था उसमें 3 प्रश्न जाने थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा दुनिया में मेरा क्या मकसद है, और हम कहाँ जाते हैं। तो जैसा कि उस सत्र में हमने जाना था कि पहले हम माता पिता ने हमारा जन्म दिया हमें, हम माता पिता के माध्यम से हम आए। और फिर उसके बाद पांचों पक्षों के विकास के लिए हमारा जो जीवन है उसका जो मकसद है, हमारे पांचों पक्ष जो हैं, एक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक, इन पक्षों का विकास करना है। और चारों जगतों को ध्यान में रखते हुए
भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत, इन पांचों चारों जगतों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विकास को आगे बढ़ना है। और हम जाते कहाँ हैं? तो परलोक। परलोक हमारी नेक्स्ट लाइफ है। इन विषयों को हम जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ज्यादा हमें स्पष्ट होता जाएगा। आज उन्हीं सत्रों के विषय में कोई प्रश्न अगर हमारे में से किसी का आता है, तो आज मैं आमंत्रित करूंगा पहले श्रीमान नवनीत जी को कि वो आज समक्ष आए और इन चारों सत्रों के विषय में कुछ हमें और बताएं। शुभ। सभी का शुभ हो। सबका मंगल हो। कल्याण हो सबका। अ, आपके पास कोई प्रश्न किसी के मन में उठ रहा है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर कुछ जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं अक्सर इन विषयों पे, हम उसके विषय में बात कर पाएंगे। अक्सर जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग, वो तुम्हारे जहन में है ही, पता ही है, रमणी जी पूछ सकते हैं। लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न किसी के है, कोई जो विषय हमने कवर किया है उससे जुड़ा हुआ, तो अवसर है कि हम उस विषय में पूछ सकते हैं। आप हैंड हैंड रेज करेंगे तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और उसका फिर थोड़ा चिंतन करते हैं, बात करते हैं उस विषय में। प्लीज, एनी क्वेश्चन? हैंड रेज कीजिए या चैट में लिखिए होस्ट को, वो आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ, आयुषी खली कुछ पूछना चाह रही हैं, अनम्यूट कीजिएगा। सिर्फ अपना हैंड राइज करेंगे तो आपका नाम सामने आ जाएगा। आयुषी खली के नाम से आ रहा होगा। मैंने कर दिया है। एक मिनट, आप अनम्यूट कर सकते हैं आयुषी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, शुभ हो आपका। प्रणाम सभी को। सर एक्चुअली प्रणाम। मेरा जो क्वेश्चन, सर मैंने चारों सेशन तो नहीं अटेंड कर पाई, बट मैंने दो सेशन जो अटेंड करे उसके रिगार्डिंग मेरे क्वेश्चन थे कुछ जो मुझे पूछने थे। तो फर्स्ट सेशन में जैसे आपने बताया कि श्राद्ध क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या मतलब है श्राद्ध करने का, मतलब क्यों हम कर रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन ये पहले मेरे माइंड में आया था कि श्राद्ध हर साल हम पर्टिकुलर इसी मंथ में क्यों करते हैं, पूरे सीजन में हमको यही एक सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड डेट या कुछ सेलेक्टेड मंथ क्यों मिले हैं स्टार्ट करने को। और जैसे चार फेजेस जो बताए थे, चार जर्नी के फेजेस, ड्यूरिंग फीटस ग्रोथ, और फिर बर्थ का जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, देन फोर्थ आफ्टर दैट जो परलोक यात्रा स्टार्ट होती है, एंड ज्ञान की प्राप्ति। तो जो हमारा थर्ड फेज है, जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं रिलेट करता है, हमारी लाइफ में जो हम एक्शंस लेने वाले हैं वो रिलेट करेगा। तो वो थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट होगा। अ, जो मैं प्रश्न आपका समझ पाया हूँ कि इन दिनों में ही हम श्राद्ध क्यों करते हैं, है ना? ऐसा हाँ है कि जी। देवात्मा दर्शन की बात अगर करें तो उन्होंने 16 संबंधों में हमें बांटा है। तो इन दिनों में कभी हम माता पिता के संबंध में चिंतन करते हैं, कभी भाई बहनों के संबंध में, सारे रिलेशन जो है मोटे मोटे उनके एक चार्ट बना दिया गया है। तो इसमें कोई खास बात मेरे अनुसार नहीं है। लेकिन ये क्योंकि परंपरा में बहुत देर से इन दिनों में अपने पितरों को लोग याद करते थे, लेकिन उनको याद करने की जो तरीका है उसको देवात्मा ने एक नवीनता दी है, नया लुक दिया है। और ये लेकिन उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं कि जैसे माता पिता को प्रणाम करना है या उनका कोई अच्छे पक्षों को देखना है तो वो उन्हीं दिनों में होगा, जनवरी में से करते हैं मान लो। लेकिन वो फोकस उन दिनों में ज्यादा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे साल दिखना चाहिए। तो हमारा तो इसमें यही मत है कि सारा साल हमने इसको करना है, लेकिन उन दिनों में अधिक फोकस हो जाता है।
कि भी चलो ये डेडिकेट दिन हो गए, इन विषयों में अधिक बात इस विषय में इन दिनों में करेंगे। लेकिन जैसे मंगल कामना करनी है या उनके लिए प्रे करना है, तो ये हम पूरा वर्ष कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पूरा साल नहीं कर सकते, बल्कि पूरा साल हमें प्रतिदिन उनका साथ मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। धीरे धीरे हम उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्पैक्ट फील कर सकते हैं। तो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ दिन ही क्यों, सारा साल ही हम उनके लिए थैंकफुल फील कर सकते हैं। इन दिनों में अधिक चिंतन हो सकता है। हाँ, और प्रश्न और पूछिए, सर इसमें क्या था? सर और जैसे इन ड्यूरिंग दिस रात डेज तो कुछ रूल्स होते हैं, मतलब एज अ हिंदू काफी रूल्स होते हैं कि हाँ आपको ये हाँ, फॉलो करना है। यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन उस टाइप की नहीं है। असल में ज्यादातर लोग इसको अगर आप प्रचलित मान्यता देखें, हाँ, मान्यताओं में चल रहे हैं कि खरीदना कुछ नहीं है, या पर्टिकुलर खाना नहीं खाना, या ऐसा कुछ। तो कोई हमारे मान्यता होगी। देवात्मा दर्शन में तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कुछ खरीद नहीं सकते या कुछ बेच नहीं सकते। ये कोई मौर्न के या अफसोस के दिन नहीं है। असल में जो मुझे समझ में आता है, दिखाई देता है कि ज्यादातर लोग मृत्यु को से डरे हुए से लगते हैं कुछ, एक डर व्याप्त है। इसलिए उसको अपशकुन मृत्यु को वो मानते हैं कि ये कोई ना अनहोनी है या गलत चीज है। तो इसके प्रति एक भय सा व्याप्त है कि नेगेटिव चीज है, इसलिए इसमें बड़ा डर के चला है। तो ऐसा नहीं है, ज्यादा आपकी भावनाओं का ताल्लुक है। मृत्यु के बाद का जीवन भी सहज चीज है। फेज 1 फेज 2 की बात है। सिर्फ शरीर का फर्क है कि सूक्ष्म शरीर हो गया है स्थूल की बजाय। भाव ही रहते हैं, व्यक्ति वही रहता है, उसका संबंध और प्यार भी आपके साथ वही रहता है। तो वो फील करने की बात है और अपने आप को कम्युनिकेट करने की स्थिति में रखने की बात है। ये कोई डर के और मौन के दिन नहीं है। हाँ, अवेकनिंग के दिन जरूर हैं, कि इन दिनों में हम भी एक अवेकनिंग बढ़ा सकते हैं इन दिनों में। कि भी जैसे वो मेरे प्रिय कोई दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पिता माता हैं, भाई बहन, कोई हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर एज। और बिना एज के भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कई बार हमारा कोई बालक ही हो सकता है, किसी का चला जाए, किसी की संतान भी जा सकती है। तो कोई भी एज ग्रुप तो उसमें ऐसा डिफाइंड नहीं है कि कौन जाएगा। कभी भी कोई भी जा सकता है। तो जो भी हमारा संबंधी गया है, तो उसके प्रति इन दिनों में विशेष रूप से हम उनके गुणों को याद करें। जैसा कि पहले सत्र में बताया गया था कि श्राद्ध मनाना कैसे है। अक्सर परंपरा में हम उसको किसी पर्टिकुलर दिन पे कुछ खिलाकर, खास किस्म का खाना, या पंडित जी को बुलाकर उससे संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ सामान दे दिया, कपड़े दे दिए, ऐसी चीजें। तो उसमें भी यही है कि अगर आपका विश्वास ऐसा है तो कर सकते हैं, करते रहें। लेकिन अधिक लाभ इस बात का है कि हम उनके निमित्त किसी को डिजर्विंग व्यक्ति को दें। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी पंडित जी को खिलाते हैं खीर, वो बेचारे खीर खा खा के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या शुगर बढ़ जाएगा, वो 10 जगह खा के आए हैं। तो वो ओवर ईटिंग भी हो जाती है, कई बार उनके लिए अहित हो जाता है। तो क्या ही अच्छा हो इस पहलू में कि थोड़ा उनको निमित्त अगर करना चाहें कर लें, मना ही नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन अगर जो भूखा है, जो प्यासा है, जो रियली डिजर्व करता है, उसको अपने माता पिता को याद करके या जिस भी संबंधी के बारे में आप कर रहे हैं, उसको भोजन करा दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भोजन जाता नहीं है ना। कोई चीज जाती नहीं है ना, उनको उस किस्म की आवश्यकता होती है। इसके पीछे जो भावना होती है वही महत्वपूर्ण है, कि वो उनको एक फील गुड वाली फीलिंग आती है कि बच्चे ने, परिवार ने याद रखा, हमारे निमित्त ऐसा कुछ किया। ज्यादा तो उसी के पेट में है जिसको खिलाया जाता है, ये तो सच्चाई है। लेकिन वो जो भाव है, जिस भाव से आप खिला रहे हैं, अगर आप कृतज्ञता से याद कर रहे हैं और धन्यवाद के भाव से याद कर रहे हैं, तो वो भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम उसके पीछे करते हैं। थोड़ा क्लियर हुई बात इस विषय में, आयुषी? शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। उनका मैसेज आया, यस। हाँ, प्लीज, ओके। अनम्यूट के लिए कैरी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट। यू कैन अनम्यूट। यस सर। और सर जो सेकंड क्वेश्चन था, जो आपने फेजेस बताए थे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के, बताए थे, जन्म क्या के, बताए थे? जो जन्म के फेजेस थे कि पहले फर्स्ट फेज जो होगा जन्म का वो फीटस के थ्रू, देन तो सर जो हमारा थर्ड फेज है जो हमारी पूरी लाइफ पे डिपेंड करता है, और जो हमारा फोर्थ फेज है जो आफ्टर डेथ वो परलोक यात्रा पे डिपेंड करता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेबल और रेसिप्रोकेट होते हैं।
रिलेटेबल ऐसा है, मैं बताऊं, इसमें कई लोगों का प्रश्न रहता है, अक्सर बिना ज्ञान के हम उस चीज में एंटर नहीं कर पाते उस अवेकनिंग के साथ। इसलिए तीसरा फेज इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चेतना जागृत हो। अब किस एज ग्रुप में हो जाए, मान लो मुझे हुई 50 की उम्र में, आपको हुई 25 की उम्र में, किसी को 15 साल की उम्र में हो जाए, कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा भी हूँ। संपूर्ण जीवन विज्ञान में आपने तो अटेंड किया था, तो उसमें बहुत क्लियरिटी देने की कोशिश की गई थी इस विषय में। और जिसने नहीं अटेंड किया वो भी उसको अटेंड करेगा तो उसको क्लियर हो जाएगी बात ये वाली, कि हम शरीर भी हैं और इसका सॉफ्टवेयर भी है, सेल्फ भी है, उसको आई कह लें, सेल्फ कह लें, आत्मा कह लें। और दोनों की नीड्स हैं, मेरे हार्डवेयर की अपनी नीड्स हैं और सॉफ्टवेयर की अपनी नीड्स हैं, मेरे शरीर की अपनी नीड्स हैं, आत्मा की अपनी नीड्स हैं। तो इस अवेकनिंग के साथ जीना, ये थर्ड जन्म उसका है जो ये समझता है कि मैं आत्मा हूं मुख्य रूप से, और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, शरीर की रिक्वायरमेंट्स धन से, नौकरी से, व्यापार से मैं पूरी कर रहा हूँ, खाने पीने की जरूरत पूरी कर रहा हूँ, वो ठीक है, संभाल कर रहा हूँ शरीर की, उसके लिए सुख सुविधा के सामान भी इकट्ठे कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ मुझे अपने आत्मिक भले की बात भी करनी है। उसके लिए ये सही थिंकिंग, सही विचार, अच्छे भाव, उच्च जीवन जो उसकी रिक्वायरमेंट है आत्मा की, उसके ऊपर उतना ही ध्यान रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि अधिक इंपॉर्टेंट है। इस चेतना के साथ जो जिंदा रहेगा आदमी, जितने साल जिएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक अलग लेवल पर आएगा। ज्ञान से नहीं, बोध के साथ, ये भी डेफिनेट है। जानता है करता नहीं है तो फिर वो स्थिति नहीं आएगी। लेकिन ऐसी संभावना भी हो सकती है, रेयर चांसेस है, कि वो वैसे ही अपने अच्छे भाव से जी रहा हो, अच्छी सोच से जी रहा हो, उसको पता ना हो कि मैं क्या हूं। जैसे किसी को किडनी का पता है कि किडनी को क्या चीज नुकसान करती है, और शराब नुकसान करती है या फला जहर नुकसान करता है, ऐसे नशे ना करता हो, ड्रग्स ना लेता हो, और मजदूर हो, उसके हालात थोड़ी बहुत खेती भी हो, मजदूरी करता हो, लेकिन वो स्वस्थ हो और उसकी आमदन सीमित हो, लेकिन वो अपनी खुराक खा लेता हो, कोई नशा नहीं, कोई बुराई नहीं, तो उसका शरीर ठीक रहेगा। जैसे उसको कुछ नहीं पता किडनी क्या होती है, कितने किडनी है, दो हैं, एक है, शरीर के पार्ट्स क्या हैं, कौन से नियम पूरे हो रहे हैं, शरीर के नियम तो नहीं जानता, लेकिन वो अननोइंगली, अज्ञानतावश भी अपने अगर नियम पूरे कर रहा है तो उसका विकास होगा। तो ये चांसेस भी हो सकते हैं कि तीसरा जन्म नहीं हुआ उसका, लेकिन उसको नाम नहीं आते, उसको आत्मा भी नहीं पता, लेकिन वो अच्छे सोच से, अच्छे भाव से, चलाते भाव ही है उसको भी, चाहे पता हो चाहे ना पता हो। मेरे यहाँ डाइजेशन का सिस्टम काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, मुझे पता हो चाहे ना पता हो, लंग्स काम कर रहे हैं, पैंक्रियास का बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन पैंक्रियास सब में काम कर रहा है। तो ऐसे मेरे आत्मा के जो अंग हैं, अगर वो सही दिशा में कार्यरत हैं, अपने बुजुर्गों से ऐसी प्रेरणा, ऐसा माहौल पाया है उसने, तो वो उस समझ के साथ, मतलब कि भावों के अनुसार ठीक चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी आत्मिक अवस्था बेहतर हो और तब परलोक का जीवन भी बेहतर हो। लेकिन अक्सर दुनिया में ज्यादातर लोग हैं, ये प्रश्न उठता है कि ज्यादातर लोग तो अनअवेयर्ड हैं इस पहलू से, इसीलिए दुनिया में इतनी तकलीफें हैं, इतनी समस्याएं हैं। अगर इंसान आत्मा को मुख रखकर चलना शुरू कर दें, तो ये धन और पदार्थ और चीजें, इनके साथ जुड़ी बेईमानियां, ठगियां, चोरियां, झूठ, कपट, डकैती, मर्डर, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, कब्जा, और किसी की अमानत को देखे दबा लेना, किसी का बेवकूफ बना देना, चीटिंग कर देना, फ्रॉड, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, कहीं भी करना, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि उसको अपने आत्मिक विकास का या विनाश का ज्ञान नहीं है। तो नीच भावों से, द्वेष परायण आत्मा है, अहंकारी से, अहंकार से जी रहे हैं, स्वार्थ में सारी जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और जागरूकता नहीं है और उसके साथ बोध की अवस्था नहीं है। तो मेजोरिटी दुनिया में यही हो रहा है, इसलिए मेजोरिटी दुनिया दुखी है। दुखी सिर्फ वही नहीं है जिसके हालात कमजोर हैं आर्थिक रूप से, दुखी वो भी है जिसके सो कॉल्ड एक्सेसिव है, बहुत अच्छे हालात हैं, वो भी दुखी है इंसान। तो इसलिए इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। तो जितनी अवेयरनेस संसार में बढ़ती जाएगी अपने आत्मा को लेकर, उसकी मुख्यता और मुख्य लक्ष्य को लेकर, उतना एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट होगा और बेहतर समाज की तरफ हम बढ़ेंगे। इसलिए तीसरा और चौथा संबंध, वो तो आउटपुट है, उसकी एक एक्स्ट्रा फल है। इस जीवन में अच्छा जीवन जीने से, अच्छे भाव जीने से साक्षात निरंतर सुख, उच्च जीवन का उचित सुख, या उच्च सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका लाभ दूसरों को मिलेगा। लेकिन उसका एडवांटेज ये भी है कि सूक्ष्म में जब एंटर करेगा तो वो भाव शक्तियां, वो उसकी कमाई भी उसके साथ जाएगी,
ये तो एडेड एडवांटेज है। ये ऐसा नहीं है कि इस जीवन में उसका कोई फल नहीं है, बल्कि उसके साथ भी है। एक साथी मेरे से एक दिन सम्मान भाव से कह रहे थे कि श्रीमान जी, हम तो थर्ड क्लास में चलने वाले आदमी हैं, जैसे ट्रेन में थर्ड क्लास हुआ करती आजकल नहीं होती, आप तो फर्स्ट एसी में चलते हैं। वो एक सम्मान था उनका मेरे प्रति कि आप ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे भाव रखते हैं, एक सम्मान की बात थी। लेकिन ये बात सही है कि हम में से कोई, आप, मैं, कोई और, जो भी हमारे में से जितना अधिक उच्च भाव में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि कुछ सेकंड क्लास एसी में गर्मी में मच्छरों में ऐसे भीड़ भड़के में जी रहा और एक आराम से शांत शांत बना पड़ा, भावों की स्थिति ऐसी ही है। तो इसलिए ये थर्ड जो स्टेप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रेयर चांस है कि इसके बिना वो अच्छा जीवन जिए। पॉसिबिलिटी स्टिल इज देयर, और अच्छा जीवन जी सकता है, उसका परलोक का जीवन भी अच्छा हो सकता है। और उसको परलोक पे यकीन ना हो तब भी अच्छा होगा उसका, क्योंकि नियम उसने, सारा खेल नियमों का है। नियम कौन से पूरे हुए हैं? शरीर की गठन ना पता होते हुए शरीर के नियम पूरे हो रहे हैं, तो शरीर के स्वास्थ्य रहेगा। ऐसी आत्मा की गठन नहीं पता होते हुए भी, आत्मा के बारे में होश नहीं होते हुए भी, और उच्च भावों पे जीता है, अच्छे भावों से जीता है, अच्छे काम करता है, वो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर उसको स्वभाव ऐसा मिला है, या शिक्षा ऐसी मिली है जैसे हॉल में से देखा और सीखा है, तो उसका ये जीवन भी बहुत पॉजिटिव जाएगा, और उसका इंपैक्ट अगले जीवन में भी कैरी ऑन होगा। आयुषी जी अनम्यूट कीजिए, बताइए कुछ और। ये सब क्लियर हुआ था। धन्यवाद। इसको फिर भी दोबारा सुन लीजिएगा। इसको उम्मीद है यूट्यूब पे फिर ये इसका लिंक दिया जाएगा आपको। असल में ये चीजें ना, टर्मिनोलॉजी और चीजें कई बार हमें 2 या 3 बार सुन के क्लियर होती है। और जैसा आपने बताया कि एक दो आपके छूट गए हैं, वो 15-15 मिनट के ही हैं। जैसे आपको टाइम मिले, आज रात को या जब भी टाइम मिले, हाँ। उनको भी सुन लीजिएगा। और ये अवेलेबल हैं, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी क्लैरिटी अधिक आएगी। अभी हम बहुत बेसिक्स की बातें ही कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में चीजों में नहीं गए हैं। और इस क्षेत्र में ज्ञान का बहुत अथाह भंडार है। मेरे पास भी बहुत लिटरेचर है, बहुत पढ़ा है, और खुद के बहुत अच्छे अनुभव हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे वो अनुभव भी शेयर करने का अवसर मिलेगा। अभी तो हम बेसिक चीजें थोड़ा क्लियर कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ सीखने का स्कोप है, समझने का स्कोप है। और उसका हमारे जीवन पे अच्छा असर पड़ने वाला है डेफिनेटली। जितनी क्लैरिटी रहती है चीजों की, और हम दिल से अगर साथ देते हैं उन चीजों का, तो हमारे जीवन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। शुभ हो आपका। थैंक यू। एनीवन एल्स? और कोई जो पूछना चाहे, कोई प्रश्न हो तो। पावा जी कुछ पूछना चाहते हैं? पावा जी को मैं करता हूँ अनम्यूट। श्रीमान जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। सददेव की हाँ जय। बताइए। श्रीमान जी, बोलो। मेरा प्रश्न ये था कि आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है श्रीमान जी। प्रकृति या नेचर स्वयंभू है? जी विश्व में जो हो रहा है वह नेचर के नियमों से हो रहा है। तीन बिल्कुल ठीक जगतों है। तक तो ये तो क्लियर है, ये बात सत्य प्रमाणित है। क्या चौथे जगत यानी मनुष्य जगत में भी प्रकृति के नियमों से हो रहा है, या उसमें मनुष्य का अपना कोई रोल है? अगर मनुष्य का कोई रोल है तो वह रोल कहाँ से शुरू होता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जीवन विज्ञान में काफी इसमें हमने फोकस किया था। उसको थोड़ा कई बार आदमी का उस समय अवस्था नहीं थी सुनने की, या नहीं ध्यान रहता। और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्लियर है कि भौतिक जगत पूर्णतः नेचर के, प्रकृति के दिए नियमों के अनुसार चलता है। मेटल्स हैं, लॉयज हैं, एयर है, पानी है, इनकी कंस्टिट्यूशन है, बिल्कुल चलते हैं। पौधे भी उसी से चलते हैं, जैसा उनका सीड होता है, जैसा प्रकृति ने दिया है। उस सीड कमजोर है तो कमजोर बनेगा पौधा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा। सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पौधा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो उस पर अपने पास चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है। पशु के पास थोड़ी सी चॉइस है, थोड़ी सी चॉइस है। गलती कर जाता है, सड़क क्रॉस करते कुत्ता डेथ हो जाती है, वो अपना डिसीजन मेकिंग थोड़ा करता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको मिलता है। वो प्रकृति से गाइडेड नहीं है। नियम यह है कि ट्रक के इंजन में खत्म हो जाओगे, तो वो बुद्धि का प्रयोग थोड़ा सा कर पाता है, और उसमें कई बार विचलित हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। तो पशु थोड़ा सा तो डिसीजन लेता है। काफी हद तक नेचर से ही चलता है, क्योंकि बुद्धि आई है। सारा खेल बुद्धि की गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या, प्लस भी यही है और गड़बड़ भी यही है। तो बुद्धि के आधार पर जितना निर्णय ले पाता है, उतना वो थोड़ा डेविएट होता है। अदरवाइज नेचर के अनुसार चलने की काफी कोशिश करता है, क्योंकि उस पर बुद्धि अधिक नहीं है, इसलिए नेचर से वो भाग नहीं पाता। मनुष्य के पास जो उसका शरीर है, वो काफी हद तक नेचर के नियमों से सेल्फ रेगुलेटेड है। लेकिन जो उसका सोल है,
क्योंकि वो विचारों और भावों पर निर्धारित है। और बुद्धि जो है उन्नतशील मिली है, थोड़ी मोटी बुद्धि नहीं मिली इसको, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट है। इसके आधार पर कुदरत ने उसको फ्रीडम दी है विकास करने की, इसलिए उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। लेकिन शरीर में लिमिटेशन है, शरीर में बहुत वेरिएशन नहीं है। हाँ, वो आत्मिक आधार पर शरीर में भी दखल देता है तो नुकसान खाता है, ये होता है। जैसे सबके लीवर और सबकी किडनी, सबके हार्ट एक जैसे काम नहीं करते, जबकि डेफिनेटली जेनेटिकली स्ट्रेंथ कमजोरी तो मिलती है, उसके आधार पर एक रेंज में चलने चाहिए। लेकिन इंसान उसमें भी गफलत से, अनजाने में या जानबूझ के गड़बड़े करता है, बदप्रेजियां करता है, नशे पीता है, जो भी है, कामरागी बनता है, जो भी इसकी समस्याएं हैं वो उसके ऊपर असर डालती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ओवरऑल शरीर काफी हद तक नेचर के नियमों के अधीन रहता है। मैं अपनी चॉइस से अपना हार्ट नहीं रोक सकता, मैं अपनी चॉइस से अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, मैं अपने हार्ट से अपना चेंज नहीं कर सकता। तो मैं फंसा तो हुआ हूं। उसको खराब करने की तो क्षमता थोड़ी बहुत मेरी दिमागी योग्यताएं डिबेट करती हैं। लेकिन आत्मिक स्तर पर जो है वो बुद्धि के प्रयोग के द्वारा मैं बहुत ज्यादा नेचर के नियमों की उल्लंघना कर रहा हूँ। नेचर का रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं विकास का साथी बनूं, ये बिल्कुल विनाश का साथी बन जाता है अपने भावों के आधार पर। तो यहाँ बुद्धि का जो उन्नतशील बुद्धि मिली है, इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत है। और इसको जो फ्रीडम दी गई है चॉइस की, लेकिन जो उसका निर्णय होता है विकास या विनाश का, वो नेचर के नियमों के अधीन ही है। नेचर का रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर डायरेक्ट, इसको फ्रीडम दी है कि तू चूज कर, चॉइसेस दे दी हैं। सही और गलत की परख करना इसके ऊपर निर्भर करता है। परख होने के बाद भी पता चले सही है, चलता नहीं है, ये भी चॉइस इसके अंदर है। और गलत चलता है जानबूझ के, तो भी चॉइस के अंदर है। लेकिन उसके द्वारा जो परिवर्तन आता है वो कुदरत के नियमों के अनुसार है। तो सबसे ज्यादा फ्रीडम आत्मिक लेवल पे मनुष्य के पास ही है, शारीरिक लेवल पे लिमिटेड है। और पशु के बाद और लिमिटेड है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भावों का दखल ऐसा नहीं है। शरीर के लेवल पे बहुत लिमिटेड चॉइस उसके पास है पशु के पास। मनुष्य पे मैक्सिमम चॉइस है, बुद्धि बहुत उन्नत है, और आत्मिक लेवल पे तो पूरा पिंडारा खुला पड़ा है। श्रीमान पावा जी। हाँ श्रीमान जी, ये कई बार ये दुविधा रहती थी कि अपने आप हो रहा है या कुछ कर रहा है। तो इसमें भी बुद्धि जो है या भाव है वो भी तो हमें पूर्वजों से संस्कारों द्वारा मिलते हैं। नहीं, देखिए, दोनों तीन तीन बातें होती हैं इसमें। बड़ों से, बुजुर्गों से पूंजी मिलती है डेफिनेटली, भावों की मिलती है, स्वार्थ का भाव मिलता है, सेवा का भाव मिलता है, किसी को कृतज्ञता मिलती है, अलग अलग भावों की पूंजी आती तो वहीं से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको बीज रूप में आती है वो। उस बीज को पनपने का वातावरण अगर नहीं मिले तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जैसे हमने गेहूं का पौधा देखा था कि रखा रहेगा तो उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, उसमें पौधा नहीं पैदा होगा। ऐसे ही जो घर का वातावरण है, जो माता पिता उपस्थित कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी, जहां भी मैं रह रहा हूँ, जो घर का माहौल है, जिस गुरु से मिले या किस शिक्षा से जुड़े जो एनवायरनमेंट है, वो उसको पनपाने का या दबाने का काम करता है, मुरझाने का काम कर सकता है। वो बीज पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, या वो विकसित हो जाएगा। ये दोनों दिशाओं में है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो उसका वातावरण का बड़ा रोल है। लेकिन जब हम अवेयर, थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ में जागरूक हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग शुरू कर देते हैं, भावों का कंट्रोल हमारे पास आने लगता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके बाद उसके अंदर कितनी प्रेरणा है भला बनने की, पॉजिटिव साइड में जाने की। तो उन भावों की जिसकी एक्सरसाइज शुरू होती है, जैसे शरीर सबको मिला है, आपको भी मिला है, मुझे मिला है। मान लो आप इसको हिलाते हैं, ज्वाइंट्स को, तो ऐसे हिलाते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो काफी चांसेस हैं कि अर्थराइटिस ना हो, जॉइंट पेन ना हो, ये कंधे फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर ना हो, क्योंकि यू आर डूइंग दिस, है ना। ये आपका एफर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मुझे कमजोर मिला है कंधा, दर्द पेन रहता है, एक चांस है। घर में लोग नहीं कर रहे थे एक्सरसाइज और नहीं कर रहे थे, तो उनको देख के मैंने सीखी। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं समाज से जुड़ता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, रिलेटिव्स को देखता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो अगर मैं अपना प्रयास जारी नहीं करता हूं तो डिसीजन मेकिंग मेरे पास है फिर सारी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो पूंजी है, जिसको पनपने का मौका डेफिनेटली शुरू में माँ बाप या घर के वातावरण में मिला, लेकिन उसके बाद मेरा एफर्ट किसी चीज को बहुत बढ़ा सकता है किसी दिशा में, और कोई घटाते घटाते उस चीज को घटा भी सकता है। मैं अपनी घृणा को घटा सकता हूँ, मैं अपने द्वेष के भाव को घटा सकता हूँ, मैं ईर्ष्या को घटा सकता हूँ, मैं अपने अंदर सेवा का भाव पनपा सकता हूँ, मैं कृतज्ञ बन सकता हूँ, मैं श्रद्धावान अपने श्रद्धा के भाव को बढ़ा सकता हूँ।
और ये अगर हमारे एक जो बहुत बड़े वर्कर हुए हैं इस रास्ते के, आप टीचर समझ लीजिए, और स्टूडेंट भी थे, अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर बनता है, अतर सिंह जी, जिनका नाम फिर बाद में देवत सिंह जी हुआ। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास पूंजी बहुत कम थी। उन्होंने कंपेयर भी किसी, मैं नाम लूंगा दूसरे शख्स का, जो उनसे बहुत कई योग्यताओं में बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल सोल थे। उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, आपने तो अपनी बहुत बड़ी पूंजी मिली थी गड्ढा भर के, मतलब ट्रक में समझ लीजिए, उसको बढ़ाने का संग्राम नहीं किया, तो वो वहीं की वहीं रह गई, या घट गई थोड़ी सी, या बढ़ गई हल्की सी मान लो। लेकिन मेरे को तो बहुत थोड़ी पूंजी मिली थी, मैंने उसको लगातार, जैसे कोई कोयला होता है जलता हुआ, उसको दूसरे कोयलों के साथ रख दो, फिर उसको हवा करते रहो, लगातार करते 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 वो भामड़ बन जाता है, पूरी अग्नि की भट्ठी जल जाती है। ऐसे ही मैंने अपनी योग्यता को लगातार प्रयास से और संग्राम से लग के मैंने कहीं का कहीं बढ़ा लिया है। इसका प्रमाण ये मिलता है कि अगर कोई उस पथ का पथिक है, आत्मिक विकास के पथ का पथिक बनता है, तो अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। तो यू कैनॉट ब्लेम ओनली ऑन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी जो इनहेरिटेड चीज मिली है सिर्फ उसके ऊपर ही हम निर्भर नहीं रह सकते कि श्रद्धा मिली हो तो बढ़ जाएगी, सेवा भाव मिला हो तो बढ़ जाएगा। भाई अगर वातावरण नहीं मिला और मैंने संग्राम नहीं किया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो धीरे धीरे घट भी जाएगा और वो नेगेटिव में भी जा सकता है। कुछ क्लियर हुआ ठीक है श्रीमान जी? हाँ जी। कुछ क्लियर हुई चलो बात? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ और पूछना है इस विषय में तो? हाँ जी, और बताइए, हाथ खड़ा कीजिए या मैसेज कीजिए। शुभ श्रीमान जी, रमा, कुछ प्रश्न हाँ पूछिए। मैसेज में भी आए थे, हाँ तो उसको मैं पढ़ देता हूँ। एक तो आयुषी हाँ, जी हमारे पास जैसा ही प्रश्न है 15 मिनट का कि टाइम हमारे पास है। जी जी, परलोक के विषय में जानना क्यों जरूरी है, इसको जानने से लाभ क्या होगा, ये आयुषी जी जैसा ही कोई प्रश्न है। और इस विषय के लिए उम्र कौन सी सीमाएं होती हैं, उम्र मतलब कितनी उम्र को बताया जा सकता है परलोक की शिक्षा को? देखिए, अगर हमें किसी चीज का परलोक का ज्ञान होगा तो उसका लाभ है। जैसे अभी एक बड़ा अच्छा, मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, वो कहने लगे सज्जन कि मैं अपने मकान को लेकर बड़ा चिंतित था कि मेरा फ्लैट जो है ये 15-20 साल पुराना है, इसकी लाइफ तो 50 साल है मान लो बिल्डिंग की, या 60 लगाओ 70 लगा लो, तो मेरे होते होते 20 साल तो निकल गए, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो मकान गिर जाएगा, और फिर मेरे को क्या मिलेगी, जमीन कितना मिलेगा, क्या होगा, तो मैं इसको लेकर डाउट में था। तो किसी से, इन्होंने एडवोकेट से या किसी और प्रॉपर्टी डीलर से या कोई ऐसे जो रियल एस्टेट का काम करता है उससे बात की, तो उसने डाउट क्लियर कर दिया। उसने कहा कि ऐसा है, आ, ये जो जमीन है, ये आप अगर 30 लोग रहते हैं, तो कोई डीलर उस समय आएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बड़ा व्यापारी, वो 30 के 30 लोगों को ये कहेगा कि लो यहां यहां रह लो 1 साल किराए के लिए, मैं बिल्डिंग गिरने वाली गिरा देता हूं और दोबारा बनाऊंगा। अब ये आपकी मंजिल 3 है या 4 है, अब मैं उस समय जो अनुमति होगी वर्तमान स्थिति के अनुसार, उस समय इतने गैप के बाद 60 साल के बाद मान लो दोबारा बिल्डिंग बनी, तो फिर वो आपका कंस्ट्रक्शन करेगा, बाकी फ्लैट उसके बेच देगा, तो आपको लेटेस्ट बेस्ट फ्लैट मिल जाएगा, और आपको खर्च भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 साल का जो निर्माण का समय है, 1-1.5 साल, उसका किराया वो भी भरेगा। कहते मैं बड़ा रिलैक्स हो गया कि मेरा मकान तो इंटेक्ट रहेगा, मेरी समस्या हल होगी। तो जब आपको लगा कि एक मकान गिरा तो दूसरा मकान मिल जाएगा, ऐसी परलोक का जीवन है कि मेरा स्थूल शरीर गया तो डरने की बात नहीं, मेरी डर किसको, आत्मा को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आत्मा जो है, सूक्ष्म तत्व जो है, अंदर वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसको हार्डवेयर का साथ चाहिए। तो इसको क्लैरिटी जब आ जाती है कि नहीं, डेथ नाम की चीज नहीं है, सिर्फ स्थूल शरीर गया है और मुझे सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा, तो मैं वही रहूंगा, तो डर हट गया ना। इसलिए ज्ञान की जितनी जल्दी पता चलता है उतना मृत्यु से डर हटेगा, पहली बात तो। और फिर आदमी तैयारी भी उस ढंग से करता है, जब मुझे पता हो कि मुझे कहाँ जाना है। जब मुझे जाना होता है यहां से रुड़की से चंडीगढ़, तो मैं तैयारी बस थोड़ी सी करता हूँ, 10-15 मिनट की, कुछ कपड़े रख लिए, कदर शर्ट रख ली, जूते पहन चल दिए, शाम को वापस आना। लेकिन जब मुझे अमेरिका जाना हो या कनाडा जाना हो, किसी और दूर के देश में जाना हो, तो 15 दिन पहले से टैक्सी लग जाती है,
आई कीप ऑन ट्राइंग, ये ना भूल जाऊं, पासपोर्ट ना भूल जाऊं, ये किताब ना भूल, जो भी चीजें मेरे को चाहिए वहां पर, क्योंकि मैं लंबे समय के लिए जा रहा हूं, और मुझे अगर परमानेंटली जाना हो वहां पर हमेशा के लिए, तो मैं पता नहीं कितने कितने दिन से पहले तैयारी करनी शुरू कर दूंगा। तो जाना तो है, क्या सामान जाएगा, क्या योग्यताएं जाएंगी, क्या करना है, ये क्लियर नहीं होगा तो हौश पौश में तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अगर अवेयरनेस से जिएंगे, अवेयरनेस से करेंगे, तो हमारी अपनी गतियों, चिंताओं, व्यवहारों में भी फर्क दिखेगा कि मुझे क्लियर है मेरी ये चीजें मेरी काम की, ये बेकार है, बेकार को हटाओ। तो शुरू से अगर क्लियरिटी रहेगी तो जीवन और अच्छा होने की पूरी संभावना है। जी श्रीमती। एक प्रश्न और आ रहा है कि विश्व में अधिकतर जन का तीसरा जन्म नहीं हुआ है। जो तीसरा जन्म आपने बताया था, उनमें जिज्ञासा भी नहीं है, तो विश्व में क्या फर्क पड़ेगा या क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ये मैं भी इसका उत्तर दे भी चुका हूं पहले, कि देखिए दुनिया में जितनी समस्याओं का कारण इंसान बना हुआ है, सारी समस्याओं की जड़ में वनस्पति जगत और पशु जगत और भौतिक जगत तीनों का रोल नहीं है। इनका आपस में पूरकता है। संपूर्ण जीवन विज्ञान में यही बात समझी थी कि इन तीनों में सामंजस्य है। इसको बहुत पूरा दिन लगा के, आधा दिन लगा के मैंने क्लियर किया था कि दे आर इन पूर्ण मेल हार्मनी में है। अनहार्मनी में कौन है? मैं, यानी मनुष्य। क्यों है? क्योंकि उसको हार्मनी का पर्पस नहीं पता, उसको उसका लॉस नहीं पता, कि उसको जो बुद्धि दी गई थी उसके आधार पर वो कितना अनुचित सुखों में घुस रहा है, और उसके कारण अनुचित दुखों में जा रहा है। चाहता है खुशी है, लेकिन दुखों का घर इकट्ठा कर रहा है, अपने लिए दूसरों के लिए भी। इसलिए अवेयरनेस में लोग नहीं हैं, इसलिए पूरे विश्व में इतनी समस्याएं खड़ी हैं। तो जैसे से मनुष्य आत्मा अपने आत्मा के प्रति, उसके मुख्य लक्ष्य के प्रति, चारों जगतों में हित कर मेल के प्रति, इस उद्देश्य के प्रति क्लियर होते जाएंगे, तो उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा और वो चारों जगतों के साथ हार्मनी में आ जाएंगे। यही तो सपना देखा देवात्मा ने, और उस सपने का पार्टी हम बनाना चाहते हैं, नियम समझाकर बस। जी बढ़िया। आपने संपूर्ण जीवन विज्ञान का नाम लिया तो उससे संबंधित भी एक प्रश्न आया था, मैं इसको इसमें नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन संपूर्ण जीवन विज्ञान का नाम आया है। तो उनका ये कहना है कि संपूर्ण जीवन विज्ञान बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन वापस लौटने के बाद फैमिली के साथ वो चीजें कुछ ऐसा डिस्टर्ब करती हैं, या कुछ चीजें अप्लाई नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या उनके लिए जवाब हो सकता है? रिवीजन, उन चीजों को गहराई से हमने भी सुना है, समझा है। अब इस पे चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन अकेले में कई बार नहीं हो पाता, तो अवसर दिया जाएगा। हम जल्दी ही ये ऑनलाइन शिविर खत्म हो जाएगा, श्राद्ध से जुड़ा हुआ है, उसके बाद आपको बता देंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन हम जुड़ने वाले हैं। उन्हीं चीजों को जो सुना था उसको हम ऑनलाइन फिर करेंगे, ताकि वो चीजें रिवाइज हों। समझना हमने बेसिक्स वही है, चीजों को है, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे जो नहीं कर पाए थे, हम किसी से प्रश्न पूछिए, प्रश्न से बहुत क्लियर होता है। अभी जब हम पूछ रहे हैं ना, प्रश्न एक पूछ रहा है, लेकिन वो प्रश्न कईयों का हो सकता है और कईयों का क्लियर होता है। मैं समझता हूँ इससे सब सहमत होंगे कि पूछा एक ने है, लेकिन उसका फायदा कई लोग उठाते हैं। तो हम जितना प्रश्नोत्तर करेंगे, चिंतन मिलके करेंगे और अकेले में करेंगे, वो चीजें जब तक हमारी अपनी नहीं बन जाएंगी। देवात्मा दर्शन में चीजें दी गई हैं, देवात्मा ने दी हैं, वो काहे के लिए दी हैं? ताकि मेरी बन जाए, मेरे ब्लड में आ जाए चीजें वो। तो जितनी वो ब्लड में आ जाएंगी, मेरे रूटीन में आ जाएंगी, मेरे थॉट प्रोसेस में आ जाएंगी, उसका इम्पैक्ट दूसरों को भी दिखने लगेगा। यही तो चैलेंज था कि वो वर्कशॉप खत्म नहीं हुई है, वर्कशॉप शुरू हुई है। जब हम जी। मैदान में गए हैं, सीख कर, फौजी जब जाता है ट्रेनिंग के दौरान, जो तलवार चलाना सीखता है, बंदूक चलाना सीखता है, उछलना कूदना सीखता है, पानी में तैरना सीखता है, जो भी ऑड सर्कमस्टांसेस होते हैं फील्ड में, उसकी ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है। तो उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता उसके बाद तो काम शुरू होता है, जब रियल लाइफ में उतरता है जाके वो। तो अब यही तो हमारे प्रति एक विश्वास व्यक्त करने का, खुद के प्रति विश्वास जमाने का, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, मैं जी पाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। अपने को रिमाइंडर बहुत जरूरी है ना? तो ये अपने आप को रिमाइंडर देना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं चीजें समझ सकता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, और मैं उनको व्यवहार में ला पा रहा हूँ। आप जी। सरेंडर कर देंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, तो दिक्कत आएगी आएगी। हाथ हार नहीं माननी। हाँ। जो आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, जिनको संपूर्ण जीव विज्ञान का ज्ञान नहीं है, अपने बारे में पता नहीं है, नेचर के बारे में पता नहीं है, अपना रोल नहीं पता, जबरदस्ती मत समझाइए, अधूरा हाथ मत डालिए। उनको उस अवस्था में आने दीजिए कि वो सीख पाए। अब जो अनपढ़ों के बीच में पढ़ा लिखा जाएगा, तो उसको पढ़े लिखे जैसा व्यवहार करना है, और उनको अपशब्द भी नहीं कहना है कि तुम्हें पता नहीं है।
तो अपने आप को एक लेवल तक रखना है, उसका व्यवहार दिखाना है कि पढ़े लिखे का व्यवहार कैसे अलग होता है। जिसको जीवन का ज्ञान है, जिसको जीवन की होश है, वो कैसा व्यवहार करता है। अब समय आ गया कि हमें व्यवहार दिखाना है जी कि देखो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं नफरत नहीं करता, मैं आत्म सहाय का भाव है, मैं स्वार्थी नहीं बनता। इसको अपने व्यवहार से बोलना है, शब्दों से नहीं। ये टाइम आ गया मैदान में उतरकर अपनी जो चीजें सुनी थी, समझी थी, अपना चिंतन करके उन पे विश्वास व्यक्त करते हुए कि वो बातें सही थी जो सुनी थी, और उससे जुड़े प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं जब मौका मिलेगा। तब तक इनको रिवीजन करते रहें। और भी यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो भी जी आपकी बहुत सी हेल्प कर सकते हैं। जी विकास की ओर 8 कदम है, उच्च जीवन की ओर 5 कदम है। ये दोनों वीडियोस हैं, 8 और 5, 13 वीडियोस हैं। तो ये भी आप टाइम लगा के सुन सकते हैं। जी जी जिस चीज को दोहराएंगे, पकाएंगे, उसमें आपका विश्वास जमता चला जाएगा। तो इसको बार बार जी सुने, बार बार एनालिसिस करें, अपना बनाने की कोशिश करें, अपनी समझ के साथ जोड़ें, लिखें इसको क्या समझ में आया, ताकि वो चीज आपकी बन जाए। ये इसके लिए करेंगे तो रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामना कि हम सब इसमें बढ़ पाए प्रैक्टिकली लाइफ में। शुभ हो जी। सबका। शुभ। एक समय है तो एक अंतिम प्रश्न और दे दूं। जी जी एक जी, है प्रश्न आया पांच था ही कि मिनट जन्म और मृत्यु क्यों है। इसको भी स्पष्ट किया गया था, जीवन विज्ञान में हमने बात की थी। देखिए नेचर को समझिए, दोबारा अर्ज कर रहा हूं मैं, कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो। पूरा विश्व, कड़वी बात है, थोड़ी मीठी तो लगती नहीं बात। हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, तो डरना का आएगा उसका। हर अस्तित्व, चाहे सूर्यमंडल है, चाहे पृथ्वी है, जो चीज आई है जाने के लिए आई है, उसका स्पैन अलग अलग है बस। तो पौधा जो बनता है, जो 500 साल रहे, 1000 साल रहे, अंततः जीवनी शक्ति का रोल यह है कि एक, देखिए जीवनी शक्ति के रोल को समझा था हमने कि जीवनी शक्ति जो है अ, पशुओं में, पौधों में, इंसानों में खास तौर पे, जीवनी शक्ति जहां है वहां टाइम स्पैन कम है। जहां निर्जीव शक्ति है वहां टाइम स्पैन ज्यादा है। एक पत्थर पड़ा उसकी लाइफ ज्यादा है, मैं मनुष्य हूं, मेरी लाइफ कम है। इसमें जीवनी शक्ति जहां है, हमने कहा शरीर की पालना करती है, और उसको शरीर का निर्माण करती है। पहले पहले निर्माण करती है, फिर पालना करती है। फिर एक खास समय तक जितनी उसकी पोटेंशियल है, जितना बीज में दम है उसके। कोई पौधा है तो कुछ महीने साल का होता है, पेड़ है तो कुछ 50 साल का होता है, कुछ 500 साल का होता है। तो जितना उसका योग्यता है निर्माण का, जीवनी शक्ति की, तब तक निर्माण कार्य करने के अलावा वो उसको सस्टेन करती है, तब तक जीवित रखने की कोशिश करती है। और जब उसकी क्षमता पूरी हो जाती है कि बस, तो फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये पौधों में भी है, पशुओं में भी है, और मनुष्यों में भी है। मैं भी एक मनुष्य हूं। दिक्कत तब है, डरना तब है जीवन मृत्यु से, अगर मेरा जन्म हुआ है और बाकियों का जन्म भी हुआ है, बाकी तो रहेंगे और मैं मर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है। मेरी संतान है वो भी नहीं रह पाएगी, मेरे भाई बहन है वो भी नहीं रह पाएंगे, मेरे माँ बाप बड़े वो भी नहीं रह पाए। तो जो सबके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ, पूरे विश्व में, बड़े बड़े साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, पैगंबर, रहा तो कोई नहीं, जाना सबको पड़ा। जो नेचर का नियम ही है ऐसे, इसको हम कठोर नियम कह लें, अटल नियम कह लें, जो भी है, तो उसके आगे आसान तरीका ये है, हाथ बांधो कि मैं इस नियम के साथ हूं। जो स्पैन मिला है उसको बेस्ट मुझे जीकर अपनी, फूल को कभी दिक्कत नहीं होती गुलाब के, उसको अपना काम करना है, गिरने से पहले, मुरझाने से पहले पूरा खिलना है, और भरपूर खुशबू देनी है। तो मुझे अपनी पूरी खुशबू, जान डाल देनी है दुनिया के अंदर, जो बेस्ट मैं दे सकता हूं दे के जाऊंगा। बस डरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आपके जवाबों से कई जनों के सवालों का हल निकला होगा। कोई भी विषय सवालों से और ज्यादा खुल के निकल के आता है। जी ठीक है, तो फिर अभी और, 2-3 मिनट रह गए। हाँ, एक दो किसी और का पंक्ति सवाल गाकर, हो तो पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए, एक सवाल और सकता है, 3 मिनट हमारे पास है। और प्रश्न आते रहेंगे तो अगले संडे फिर मिलेंगे, तब भी हम इसको कवर कर सकते हैं। जी जी जी। अगले 6 दिन भी कंटिन्यू रहेंगे हमारे एपिसोड, तो उसमें भी जो प्रश्न हैं वो तुरंत हमें व्हाट्सअप करते रहें, जिससे उनके जवाबों का सिलसिला जारी रहे। 2 पंक्ति गा के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म जीवन जो है वो उच्च जीवन का नाम है। हायर फीलिंग्स, उच्च भाव हमारे अंदर है, तो हम धर्मवान हैं। तो जीवन का सार, आत्मा को उठाने वाली चीज, मजबूती देने वाली चीज उच्च जीवन है, हायर लाइफ है, जो उच्च भावों पर आधारित है। तो बाकी चीजें जितनी इकट्ठी की है इंसान ने, वो उनका बहुत टेम्परेरी लाइफ है। मेरी खुद की लाइफ बहुत लंबी है,
तो इसमें बहुत एक सुंदर लाइन है, उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। नीच सुखों और सामानों की दो दिन की है बहार। नीच सुखों और सामानों की दो दिन की है बहार। एक दिन सब कुछ छोड़ चलेगा, घड़ी न लागे बार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। तू समझा है सदा रहेंगे दौलत के अंबार। तू समझा है सदा रहेंगे दौलत के अंबार। संग चले ना मान मर्तबा, पड़ा रहे घर बार। लुटा रहा है जीवन धन क्यों, कुछ तो सोच विचार। लुटा रहा है जीवन धन क्यों, कुछ तो सोच विचार। जीवन पथ और जीवन दाता हरगिज नहीं विसार। हरगिज नहीं विसार। प्रगट हुए अब देव गुरु जी सच्चे धर्म अवतार। प्रगट हुए अब देव गुरु जी सच्चे धर्म अवतार। बचो न अपना जीवन खो, कहें पुकार पुकार। बचो न अपना जीवन खो, कहें पुकार पुकार। देवात्मा सच्चे धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा मुख है, जीवन आत्मा को लेकर मुख होता है। शरीर उसके पीछे है, उसका साथी है, उसका घर है, उसका सम्मान करो, उसको ध्यान रखो, उसको कृतज्ञ बनो, उसकी संभाल करो, लेकिन जीवन नहीं खोना। अपने आत्मा का जो बल है वो मुख है, उसको नहीं घटाना। वो उच्च जीवन से आएगा, उच्च भावों से आएगा, उसकी रक्षा हर एक को करनी है। और जो करता है वो किसी पे एहसान नहीं करता, अपनी आत्मा की रक्षा कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, अपने अस्तित्व को संभाल रहा है। तो हम सब अपने अस्तित्व को संभाल सकें। देवात्मा दर्शन जो सच्ची शिक्षा देता है, सच्चे धर्म की तरफ ले जा रहा है। ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ, ट्रू एसेंस ऑफ धर्म यही है, उच्च जीवन, हायर लाइफ, उच्च भावों पर आधारित। तो उधर वो पुकार पुकार के गुरु कह रहे हैं, मेंटर हमें समझा रहे हैं कि बेटा ध्यान रख, असली पूंजी तेरी आत्मा है, उच्च भाव है, उनका सम्मान कर, उसको संभाल, वो तेरी असली कमाई है। तो हम इन दिनों में विशेष रूप से इस पे विचार कर सकें, मैं भी कर सकूं, आप भी कर सकें। सबका शुभ हो। थैंक यू। श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो भी जन शामिल हुए थे इस चिंतन सत्र में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर नए प्रश्नों के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे। कृपया सभी अपने प्रश्न निकालें। सत्र को एक बार, दो बार, तीन बार सुन के प्रश्नों को जरूर निकालें, क्योंकि जितने प्रश्न क्लियर होंगे उतना हमारे लिए स्पष्टीकरण होगा। सबका शुभ हो। धन्यवाद।